गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं जो आपके कंट्रोल सिस्टम में थ्रू आउट द सब्जेक्ट यूज़ होती रहेंगी। देखिए कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिस्टम क्या होता है वो डिफाइन कर लेते हैं और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो डिफाइन कर लेते हैं। देखिए सिस्टम कुड बी एनीथिंग। स्पीकिंग इन ब्रॉड सेंस, पत्थर भी सिस्टम काउंट कर सकते हैं, रेत भी सिस्टम की तरह काउंट कर सकते हैं, ट्री भी, लकड़ का टुकड़ा भी, आपका घर भी, कार, बस, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। ठीक है, नेचुरल भी, मैन मेड भी। तो इस पर तो कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम कौन सा होता है। देखिए कंट्रोल सिस्टम वो होगा जहाँ पे आप एक गिवन इनपुट देते हैं और उस पर आपको एक डिज़ायरेबल आउटपुट मिलता है। कुछ इस तरह की सिस्टम हो तो वो कौन से होंगे? दो सिस्टम विल बी काउंट एज अ कंट्रोल सिस्टम। आपको मोबाइल ले लेते हैं, आप मोबाइल पे कीपैड खोलते हैं और उसमें 2 प्रेस करते हैं और वहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 ही डिस्प्ले मिलता है, देन दैट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। 3 प्रेस करते हैं 3 ही मिलता है, नंबर डायल करते हैं नंबर ही मिलता है, एंड इफ़ एवरीथिंग हैपन्स एज एग्जैक्टली यू हैव एक्सपेक्टेड तो वो कंट्रोल सिस्टम है। आपने जो एक सोचा था कि ये इनपुट दूंगा और इस पर यह आउटपुट मिलेगा, वैसा ही अगर सिस्टम एक बिहेव करता है देन दैट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आप म्यूज़िक प्ले खोलते हैं, म्यूज़िक प्ले खुल जाता है, गूगल खोलते हैं, गूगल खुल जाता है, तो आपने देखा कि आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है गिवन इनपुट के लिए, तो वो सिस्टम कौन सा हो? कंट्रोल सिस्टम। अगर उसी मोबाइल पे आप 2 प्रेस करते वहाँ 7 डिस्प्ले हो जाता, 6 प्रेस करते 5 आ जाता, 2 अगेन प्रेस करते 3 आ जाता, 4 प्रेस करते 9 आ जाता। अगर कोई इसकी सेंस नहीं बनती, एक गिवन इनपुट पे एक डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलता तो कंट्रोल सिस्टम नहीं गिना जा सकता था आपका मोबाइल। हाँ, लेकिन वो सिस्टम ज़रूर काउंट कर सकते हैं उस मोबाइल को। ठीक है, तो सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस आता है? कंट्रोल सिस्टम वो होते हैं जहाँ पे आपको डिज़ायरेबल आउटपुट मिलता है फॉर द गिवन इनपुट। तो ये होगी बात सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम की। अब बात करते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स की। देखिए ओपन लूप सिस्टम वो होते हैं जहाँ पे इनपुट ड्राइव करता है आउटपुट को। ये हर तरह का सिस्टम इसी तरह का होता है जहाँ पे इनपुट ड्राइव करता है आउटपुट को, वो हो जाएंगे आपके ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम एक एग्जाम्पल से देखिए, आपकी ये गैस है, इसके ऊपर आपने पॉट रखा, राइस डाले, पानी ऐड किया और उसके बाद इसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए ऑन स्टेट पे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो प्रिपेयर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर उसी इनपुट को आप कंटिन्यू रखेंगे, इनपुट यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लेम। इसी इनपुट को आप ऑन रखेंगे और आपका डिज़ायर्ड आउटपुट क्या रहेगा? यहाँ पे प्रिपेयर्ड राइस, ये रहेगा आपका डिज़ायर्ड आउटपुट। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका ये राइस बन जाएंगे। और अगर यही इनपुट कंटिन्यूसली और थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा तो आपके क्या होंगे? राइस जल जाएंगे। और ऑन रहेगा थोड़ी देर के लिए तो आप देखेंगे राइस आपके बिल्कुल ही काले ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे पॉट बिल्कुल ब्लैक हो गया होगा, राइस इवेपोरेट हो चुकी होंगी। और थोड़ी देर आपका फ्लेम ऑन रहेगा, मतलब आपका इनपुट ऑन रहेगा, तो आपका पॉट भी आस्ता आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया है एक ओपन लूप सिस्टम का केस, जहाँ पे इनपुट ड्राइव्स आउटपुट बट आउटपुट कांट स्पीक बैक टू द इनपुट कि भाई मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, मैं अपनी फाइनल डिज़ायर्ड कंडीशन में आ चुका हूँ, तो अब इनपुट को कट कर दें। तो जहाँ पे आउटपुट कांट स्पीक बैक टू द इनपुट, दैट इज़ अ ओपन लूप सिस्टम। बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम कौन से होते हैं। क्लोज लूप सिस्टम कौन से होंगे? एग्जैक्टली वही जहाँ पे आउटपुट कैन टॉक बैक टू द इनपुट कि भाई अपने आप को रेगुलेट करो, अपने आप को चेंज करो, ऑल्टर करो, क्योंकि मैं अपनी डिज़ायर्ड कंडीशन में पहुँच चुका हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपके इनपुट को क्या होना चाहिए? आपका आउटपुट आपके इनपुट से बताता है बी दैट। तो क्लोज लूप सिस्टम कौन से हुए? जहाँ पे आउटपुट वापस टॉक बैक करता है टू द इनपुट, उसे वापस कहता है कि ऑल्टर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो जैसे यहाँ पे अगर आपके प्रिपेयर राइस एक आउटपुट था, फाइनल आउटपुट था, अगर आपके इसी फ्लेम से कह सकते कि बंद हो जाओ, मैं ऊपर प्रिपेयर हो चुका हूँ, और फ्लेम आपका बंद हो जाता, तो ये क्या हो जाता है? एक क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम में और क्लोज लूप सिस्टम में क्या डिफरेंस आता है? फीडबैक का। यहाँ पे आपका आउटपुट आपके इनपुट को फीडबैक देता है और बताता है कि ऑल्टर योरसेल्फ। तो यही राइस अगर एक बार प्रिपेयर होने के बाद अपने इनपुट से फ्लेम को कह सकते हैं बंद हो जाओ, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाता है? क्लोज लूप सिस्टम। और आपकी प्रिपेयर राइस तैयार होके आपके इनपुट को बंद करा देते। ऐसा देखिए अचीव हो चुका है। राइस कुकर आपने सारों ने देखा ही होगा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप एक बार चावल डाल दें पॉट के अंदर और पानी डाल दें, बंद कर दें, ऑन करके छोड़ दें, और थोड़ी देर बाद आए, एक बार जब चावल बन जाएंगे तो वो उस प्रिपेयर राइस आपके इनपुट को कह देंगे कि कट बैक, नो नीड टू हीट मी फर्दर। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ राइस कुकर? एक क्लोज लूप सिस्टम, जहाँ पे आपका आउटपुट आपके इनपुट से लगातार बात कर सकता है। देखिए ये भी डिस्कस किया है हमने, ओपन लूप सिस्टम्स कौन से होते हैं और क्लोज लूप सिस्टम्स कौन से होते हैं विद एन एग्जांपल। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो कौन सा सिस्टम क्रिएट करता है? डिफरेंस फीडबैक का। ठीक है, दोनों सिस्टम्स को जो आपस में एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो है फीडबैक।
तो चलिए अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके क्लोज लूप सिस्टम की और इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल वर्ड का मतलब होता है सिंपल। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों है आपके क्लोज लूप सिस्टम्स की, ज़रा देखिए। क्योंकि यहाँ पे एक ये फॉरवर्ड पाथ गेन है। क्या होता है फॉरवर्ड पाथ गेन, ज़रा देखिए। यहाँ से आपका इनपुट आएगा अंदर की तरफ, यहाँ से कुछ ऑल्टर होकर इस जी ऑफ एस से यहाँ पे आपका आउटपुट तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लांट जो चीज़ें बदलता है, जी ऑफ एस। एंड देन सिमिलरली ये कौन सी चीज़ है, एच ऑफ एस, ये फीडबैक है जहाँ से आपका आउटपुट आपके इनपुट से लगातार बात करता रहेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है और एक फीडबैक लगा हुआ है, दैट्स ऑल। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं और आप आगे आगे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी देखेंगे और देखेंगे वहाँ पे हम कैसे फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। देखिए ये जी ऑफ एस ये भी एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है, और ये एच ऑफ एस ये भी एक ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं हमने नेटवर्क फंक्शन में डिस्कस किए थे बड़े अच्छे से, ड्राइविंग फंक्शंस, ट्रांसफर फंक्शन, इम्पीडेंस फंक्शन, एडमिटेंस फंक्शन, वोल्टेज गेन वगैरह। तो चलिए वो सारी चीज़ें हमने नेटवर्क फंक्शंस में डिस्कस कर ली थी, ये भी ब्लॉक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करके देना है इस सिस्टम का। ये इंडिविजुअल एलिमेंट का अलग ट्रांसफर फंक्शन है, इसका कुछ अलग ट्रांसफर फंक्शन है, हमें मैटर नहीं करता। इस पूरे सिस्टम का क्या ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो हमें मैटर करता है। वो क्या बनेगा ज़रा देखिए। इस पूरे सिस्टम का जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो वो बन जाएगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। और इसी सिस्टम में अगर आप इस फीडबैक पाथ को रिमूव कर देंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे, तो जब आप अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो बनेगा आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और वो आ जाएगा आपका जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। तो ये दोनों के दोनों ट्रांसफर फंक्शन आपके इस क्लोज लूप सिस्टम्स के हैं। देखिए ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को अपने ओपन लूप सिस्टम के साथ रिलेट नहीं करना, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम के साथ ही लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम्स के साथ लेना देना होता है। ओपन लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम्स की ही प्रॉपर्टी रहती है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी। ये फीडबैक यहाँ कनेक्ट करके रखेंगे, इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे सिस्टम का, तो जो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ से ये फीडबैक रिमूव कर देंगे और फिर इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, कुछ इस तरह से GSHS। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्यों चाहिए, इस तरह का हमें क्यों करना है कि फीडबैक रिमूव करें और फिर एक ट्रांसफर फंक्शन निकालें। देखिए हम जितनी भी परफॉर्मेंस कैलकुलेटिंग टेक्निक्स देखेंगे आगे, नाइक्विस्ट बोर्डे वगैरह, वो सारी की सारी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पर बेस्ड हैं। तो इसलिए हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए होता है। एंड फाइनली वंस अगेन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप सिस्टम अलग चीज़ें हैं। तो देखिए ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपके कंट्रोल सिस्टम में एक्सटेंसिवली यूज़ होती रहेंगी।